आज लापता लेडीज दिखाया जा रहा है इस पे सेट मैक्स पे, खाली विलेन का ही रोल करते हो जी। स्टोरी बार नाम मुझे बहुत कैची लगा। मुझे ना मकबूल पूरा याद है, मार लब पर बुद्धि खुल जाए तुम्हारी। अगर कोई वैसा फादर फिगर है थिएटर में, फिल्म में, तो ही इरफान खान। किसी के पास आंसर्स नहीं है। इसके ससुराल तो खबर भिजवा दिए हैं, सोचा था आपको ये बता दें, वरना पहली वाली को जलाने का इल्ज़ाम लगाए थे, सोचेंगे दूसरी वाली को भी निकल लिया। I did a project called Dupahia. It's a web series which is going to be aired on Amazon Prime, and उसको सोनम नायर ने डायरेक्ट किया है। The director was directed Masaba Masaba, and it is a very brilliant script written by Avinash Trivedi and Chirag Garg. Thank you so much, Bhaskar, for joining me today on the Story Bar podcast. I'm so pleased to have you here with me. I'm really glad that you have called me here and managing the schedule in your tight schedule. I'm so happy to do it. And I think today's conversation is very important. Mhm. And Lapata Ladies, we loved the movie, we loved your part. But there is so much more to Bhaskar Jha in Lapata Ladies and apart from Lapata Ladies, right? And that is what I want to touch upon in today's conversation. भास्कर, सबसे पहले आप ये बताओ कि फर्स्ट फिल्म आपने कौन सी देखी एंड हाउ डिड इट चेंज योर लाइफ? आपकी मेमोरी क्या है जो फर्स्ट फिल्म आपने बचपन में देखी होगी? व्हाट इज योर मेमोरी ऑफ दैट फिल्म एंड डिड इट चेंज योर लाइफ इन एनी वे? I think the first film, जो मेमोरी में ऐसे फ्लैशबैक में अगर जाऊँ तो I had seen, I will talk about two movies. There is one movie which was based on स्वामी परमहंस, जो मिथुन चक्रवर्ती ने उन्होंने एक्ट किया था, मुझे नाम नहीं याद है, बट गर्मी की छुट्टियों में दूरदर्शन पे बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी और वो भी क्लिप्स दिखाए जाते थे, मतलब एक पार्ट आज दिखाया गया फिर अगले संडे को दिखाया जाएगा, और वैसे ही शायद साइमल्टेनियसली पाथेर पंचाली भी। तो मुझे ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये दो फिल्में काफ़ी मेरे जहन में रहती हैं। तो और बचपन से ही चूँकि मतलब पापा फिल्में बहुत देखते थे, तो वो एक आर्ट फिल्म मूवीज़ की तरफ एक रुझान, शायद इंटरेस्ट जाग गया कि ये देखना है, क्योंकि तब चंद्रकांता हम देखते थे या अलिफ लैला देखते थे। तो ये ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि वो एक जो मेमोरी है, जैसे स्वाभिमान है, तो मतलब स्वाभिमान सीरियल उस टाइम पे आता था, और मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा फिल्म से हट के बात करूँगा कि मुझे याद है कि चंद्रकांता के टाइम पे ना, और मैं क्रिकेट मतलब आई एम स्टिल अ वेरी एविड फैन ऑफ क्रिकेट, तो क्रिकेट हम बहुत खेलते थे। और उस टाइम पे चंद्रकांता के टाइम पे, और मैं बंगाल में था, तो हम आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, तो वहाँ पे मतलब पूरा जब चंद्रकांता आता था शायद 9 बजे के टाइम में संडे, और सभी घरों में चल रहा होता था, तो आप क्रिकेट खेल रहे होते थे ना, तो जब वो शुरुआत का जो एक था ना कि चंद्रकांता, वो जैसे आया ना, अबे हट हट भागना है भागो, तो सब क्रिकेट विकेट छोड़ के और सब वहाँ मतलब देखने पहुँच गए। और अगर अगले दिन मंडे एग्ज़ाम भी है ना, तो भी पता नहीं क्या होता था, उसका एक ऐसा क्रेज़ था। वो क्रेज़ मैंने आज तक टीवी को लेके, अभी भी बहुत सारे सीरियल्स आते होंगे, मुझे तो पता भी नहीं है, पिछले 10 साल से 15 साल से टीवी के बारे में अगर आप पूछोगे तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उस टाइम पे मुझे याद है कि पेरेंट्स यूज्ड टू मतलब वो भी बैठे होते थे कि चलो ठीक है, ये देख के अब पढ़ने बैठ जाओ। तो खैर वो मुझे ऐसा लगता है कि दूरदर्शन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी अच्छी चीज़ें दूरदर्शन पे दिखाई जाती थी, और मुझे वहीं से कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि शायद, और उसके बाद बचपन में भी मैं बहुत एक्टिव कल्चरल मतलब प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता था। तो आई एम ए केवी प्रोडक्ट, तो आई स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार, और आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माय स्कूल इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में भी बस फुटबॉल और खो खो और क्रिकेट,
इसी में था एथलेटिक्स में मैं बहुत बुरा था। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था मुझे लगता है मैंने बहुत इन्जॉय किया, और वहीं शायद से एक नाटक भी मैंने बचपन में किया था, जिसकी जो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, धुंधला धुंधला सा। और वो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, रीढ़ की हड्डी। वो पापा ने डायरेक्ट किया था वो प्ले। और रिहर्सल्स जब होती थी ना, वो भी जैसे छुट्टी होने वाली है तो लास्ट पीरियड में जो 40 मिनट का टाइम होता है वहाँ पे, तो 11th-12th के बच्चों के साथ मुझे बैठा दिया जाता था कि ये है, तुम नाट देखते रहो। अब मुझे तो क्या ही समझ में आ रहा है, और मुझे पता था कि एक प्ले, मतलब रोल में छोटा सा प्ले कर रहा हूँ। पापा ने कहा ये जब जिस दिन मेरा शो था उस दिन वहाँ पे एंट्री लेने से पहले मुझे बांसुरी बजानी थी, तो पापा विंग्स में आए और प्ले चल रहा है, और विंग्स में आया, उन्होंने मुझे बोला कि इसमें तुमको बांसुरी बजानी है तो कैसे बजाओगे, तो धीरे धीरे वो बजा के सुनाओ। तो मैंने कुछ पी 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 करके आवाज़ निकाला था। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड द स्टेज, द ऑडियंस रियली लाफ्ड, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि आप शायद वो पंच, मतलब राइट टाइम पे मैंने एंटर किया और उस बांसुरी को बजाना एंड रियली वर्क। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया और मैंने दोबारा बजाया उसको, क्योंकि ये इतना तो सेंस था ही नहीं कि क्या है नाटक, और मतलब टाइमिंग क्या होती है, बट ये था कि ऑडियंस हंस रही है तो उनको प्लेइंग फॉर मजा द, आ रहा है। हाँ, आई प्लेड फॉर द गैलरी, और उनको बहुत मज़ा आया। तो सभी टीचर्स काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे कि झा सर का लड़का जो है काफ़ी मतलब एक्टिव है। फिर वो मिमिक्री करने का दौर शुरू हुआ। सो थिंग्स स्टार्टेड इन द स्कूल, बट या ऑब्वियसली पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उस वक्त भी, क्योंकि टीचर का लड़का था मैं। और वहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप टीचर के लड़के होते हो तो एक स्कैनर चलता रहता है आपके लिए, खाली। प्रेशर है, हाँ, एडेड प्रेशर रहता है कि आप चाहे कितना भी अच्छा मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपको पढ़ाई में तो अच्छा होना ही होना है। दैट वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और मेरे पापा सीनियर मोस्ट टीचर थे पीजीटी हिंदी, तो वो एक प्रेशर रहता ही है कि अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो पता है कि स्टाफ क्वार्टर में आके आपकी क्लास लगने वाली है। तो थैंकफुली आई वाज गुड इन एकेडमिक्स तो उस वक्त में मतलब इतनी मेरी मतलब माय फादर वाज आल्सो नॉट, मतलब ऐसे परेशान नहीं होते थे कि हाँ यार ये क्या करेगा जीवन में ऐसे। बट हाँ, वो एक कल्चर, मतलब एक्टिविटीज़ का एक में काम में पार्टिसिपेट करने का ये फ़ायदा मिला कि हाँ, वो एक ट्रेनिंग थी, एक मतलब फाउंडेशन वहीं से कहीं ना कहीं शुरू हो गया। देन दिल्ली आना हुआ, एंड फिर कॉलेज में आके थिएटर करना। सो इट एंड हैपेंड। ये जो टाइम था, जिस टाइम हम लोग बड़े हो रहे थे, वी आर 90s हाँ किड्स, हाँ। राइट? उस समय करियर ऑप्शंस डॉक्टर, हम्म। इंजीनियर, आईएएस, यूपी बिहार में हाँ हाँ, आईएएस बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली। तो फिल्म्स में जाना है, हम्म ये करियर ऑप्शन था ही नहीं। हम्म। आई दैट इज व्हाट माय बैकग्राउंड हैज बीन। एंड तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, बिकॉज व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ? पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, तो मतलब जैसे मेरे पापा चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, आउट ऑफ सम रीज़न ही कुडंट डू इट, सो ही वांटेड मी टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर गोल, है ना, कि मैं वैसा करूं। लेकिन इसीलिए उन्होंने मुझे कहा भी कि तुम इंग्लिश लिटरेचर में मतलब ग्रेजुएशन करो, बिकॉज जब मैंने 12th का पास किया था तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, 70% के अराउंड कुछ आया था, बट बेस्ट कट ऑफ में रह गया था। और उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा रूल आया था कि कॉमर्स में आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए राइट, तभी। राइट। और मैं बीए प्रोग्राम में नहीं जाना चाह रहा था, तो पापा ने बोला कि ठीक है। बेसिकली आई वांटेड टू गो इन हिंदू कॉलेज और नॉर्थ कैंपस वाला कॉलेज, बिकॉज समवेयर आई रियलाइज्ड कि वहाँ ड्रामा की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो मैंने ईएलए का जो एक कोटा होता है उसमें भी मैं चाहता था कि वहाँ से मेरे को एंट्री मिले कहीं ना कहीं। जैसे उसमें न्यूज़पेपर में तब हम पढ़ते थे कि स्पोर्ट्स कोटा होता है या क्रिकेट का, तो मैं चाह रहा था कि कोई एक तरीका हो, चाहे क्रिकेट के थ्रू या फिर ड्रामेटिक्स के थ्रू, मुझे हिंदू कॉलेज मिल जाए या कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे मैं ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकूँ। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी केएमसी का जो प्लेयर्स ग्रुप है, दे आर डूइंग प्रिटी वेल, यू नो, दे are doing well in the industry. There are very good actors, directors who are from KMC, and तो मेरे लिए वो था कि एक बेंचमार्क है, नॉर्थ कैंपस विल गिव मी एन एज
So but I couldn't qualify for the because the बेस्ट कट ऑफ में मेरा नहीं था. तो हालांकि मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया राजधानी कॉलेज से, वहाँ भी मैंने एंट्रेंस ही दिया, एंट्रेंस में ही मैं क्वालिफाई किया. बट समवेयर आई फील कि हम जब अपने इस पॉइंट पे होते हैं ना, जब अपना एक करियर बना रहे होते हैं, तो कुछ आपके ड्रीम्स होते हैं. जैसे कि मान लीजिए एक्टर्स के लिए एनएसडी था, जो मेरे Right. लेटर हाफ इसमें आया कि एनएसडी करना है. या मास कॉम जब मैं कर रहा था तो मुझे आईएमसी क्रैक करना था. तो समवेयर मुझे ना जो मैं बेस्ट चाहता था अपने लिए वो मुझे मिलता ही नहीं था. तो वो भी एक पार्ट रहा है मेरे लाइफ का, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार जो भी सोच रहा हूँ वैसा मिल क्यों नहीं रहा है. आई वांटेड टू बी गेट इन एडमिशन इन हिंदू कॉलेज, वो भी नहीं हुआ. फिर जब कॉलेज से निकला तो मुझे लगा कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता हूँ, क्योंकि पापा फिर बोलेंगे पढ़ने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए. तो मास कॉम का बहुत सारे मैंने इग्नू के बहुत सारे कॉलेजेस में दिया, वहाँ नहीं हुआ. या आईएमसी में दिया, वहाँ पे नहीं हुआ. मास कॉम ये जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ पे भी मैंने एंट्रेंस दिया था, तो वहाँ भी नहीं हुआ. तो समवेयर मुझे लगा कि यार जो चाह रहे हैं वो मिल क्यों नहीं रहा है. बट वही है कि आप व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है आपके लिए जो आपको पता नहीं होता है. बट Right. हमको ऐसा लगता है कि अब वो मिल जाएगा ना तो शायद जीवन जीवन है तो होगा. हाँ मतलब बेटर हो जाएगा और शायद अब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. There's always something Yes. else than you यस aspire. एंड देयर इज अ सरप्राइज. तो शायद हम उसका वेट नहीं कर रहे होते और हमें लगता है कि, तो मेरे थिएटर टीचर ने मुझसे कहा कि वी ऑलवेज थिंक पर्टिकुलर destination, be it NSD, be it IMC, to be our final goal, Yeah. but it is a platform. Yeah. So वैसा ही रहा मेरे लिए. मतलब And talking about platform, हम्म, anybody who's passionate about theater, that person getting a platform in itself, हम्म, I feel is a very big challenge at the moment. हम्म. बचपन में हम लोगों को पता ही नहीं था what are we passionate about, yes, yes. what do we want to do in life, हमें क्या अच्छा लगता है. कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी प्ले में एक्ट कर रहे हैं, कभी समझ नहीं आया because there was no direction in that sense. Yes, yes. जब हम कॉलेज में आए, जब when I joined Delhi University, I got to understand, okay, there's a dedicated theater group Yes. that is only involved in theater, nothing else. वो प्लेटफॉर्म खुद को खुद से ढूंढना है. Nobody is coming there Yes, and yes. you know telling you, oh Garima, this is for you, Bhaskar, this is Yes, for you. yes. No, you have to go audition, give an audition, prove yourself. You're worth getting some kind of, you can contribute in some way. But ये स्कूल लेवल पे भी नहीं हो रहा है, ये कॉलेज लेवल पे भी नहीं हो रहा है. पीपल आर नॉट रियली गेटिंग दैट प्रॉपर ट्रेनिंग. What do you think about it? Because you're someone who's also running successful workshops on theater and clowning also, right? If you can talk a bit about this, because you're someone who has been on that journey. You've been a student, you've been a kid who has been involved in theater, then you've moved on to college, you've done some amazing plays there, then you later moved on to films, right? But ये पूरी journey आपने देखी है and you have been that person जिसको कोई proper ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं मिला. बिल्कुल. एंड बहुत बार ये होता है कि ये लगता है कि ये टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया, किसी ने कोई समझ नहीं पाया, दिस एंड दैट पर्सन could have been this or that person. What do you think about when it comes to getting such platforms in school, college? Yeah, I think just going back to my college days, when I was doing theater, my college was not that active in terms of theater activities is concerned. दोबारा रिफॉर्म हुआ था और वो कभी होता था एक्टिव, और हिंदी डिपार्टमेंट का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक अलग ग्रुप बना हुआ है. तो उसी प्रोसेस में मैंने एक नाटक भी किया जिसका नाम था एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट. पहली बार किया तो वही जब स्टेज पे गया तो लोगों को लगा कि, और वहाँ हमारा कॉलेज वहाँ पे मतलब क्या ना कि सिर्फ पार्टीज होती थी, और मतलब इस तरह के जैसे चुनाव होते थे उस टाइम में यूनियन बहुत एक्टिव था. अब तो शायद डिसॉल्व हो गया, बट चुनाव होते थे तो उस टाइम पे गाने बज रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो वैसा माहौल था. थिएटर भी होता था, लेकिन जैसे हमारे टीचर्स बताते थे कि 3 साल पहले हमने एक प्ले किया था, तो ये उसकी फोटोज देखो, अब दोबारा से तुम ही लोग शुरू करोगे. तो दे यूज्ड टू मोटिवेट अस.
और हम जैसे अपना चूँकि अपना एक ALA डिपार्टमेंट था, उसमें हम लोग फेयरवेल में कई बार कुछ एक नाटक बना लिया करते थे, लेकिन प्रोफेशनली ऐसे कोई ट्रेनिंग होती नहीं थी। तो उसमें हमारे एक सर हैं जाफरी सर, उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि ये प्ले करते हैं, बिकॉज दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो हमने वो नाटक करना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज द थिंग विच आई वांट टू डू, but somewhere it was there with me, which I started doing in school also. बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स, हम लोग बचपन से ही वो ट्रेनिंग मिलती नहीं है। और अभी भी जैसे मैंने देखा है कि जब मैं नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को देखता था, तो आई यूज टू फील मोटिवेटेड ऑल्सो जब उनका नुक्कड़ देखता था और जो हम करके जाते थे, और तो हमें लगता था कि हम नहीं जीतेंगे भाई, क्योंकि वो लेवल ही बहुत ऊपर हुआ करता था। तो मेरे लिए जैसे मुझसे कभी कोई पूछता था, तो मैं ये बोलता था कि भाई आप नॉर्थ कैंपस के प्लेस देखो, उनके नुक्कड़ में आज भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं, और मैंने कॉलेजेस में भी बहुत सारे कॉलेजेस के साथ नुक्कड़ में मतलब मैंने म्यूज़िक दिया है या नाटक बनाने के प्रोसेस में रहा हूँ। तो मैं इस तरह के काम जब मैं प्रोफेशनली थिएटर करने लगा, तो मैंने भी उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे वहाँ से भी बहुत सीखने को मिलता था। तो आई फील कि समवेयर अगर हम स्कूल लेवल पे भी, क्योंकि हम बाकी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा भी टॉक अबाउट मैथ्स, कि आप एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे मेरे फादर ने या मेरी माँ ने मुझे कभी रोका नहीं कि तुम गाना मत गाओ, है ना, कि ये गाना नहीं गाना चाहिए तुमको। मेरे पापा मतलब ऑर्केस्ट्रा में पटना में गाते थे, और मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे के गाने मैं बचपन से ही मैं सुनता आया हूँ। तो दैट कल्चर वॉज देयर समवेयर इम्बाइब्ड इन मी, और दैट रियली हेल्प मी, कि मतलब मेरे लिए वो था कि मुझे पहले से ही पता था ये सारी चीज़ें, कि लता मंगेशकर के गाने चल रहे हैं, मम्मी सब्जी बना रही है ना, इस तरीके का माहौल घर में ही मुझे मिला। तो आई एम रियली ग्लैड कि आज भी, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट तो किया ही, लेकिन उनके लिए भी एक सेंस ऑफ फियर था कि हमारा बच्चा अगर थिएटर में जाएगा तो उसका करियर कहीं ना कहीं वो कुछ बना नहीं पाएगा। कुछ एक मेरे पापा कहते थे कि एक हॉबी की तरह लो इसको, और प्रोफेशनली कुछ और काम करो जिससे तुम मनी जनरेट कर पाओ और तुम्हारा करियर बने, तुम इसमें करियर मत बनो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल करिकुलम में इसको एक्टिवली, क्योंकि जब मैं थिएटर पढ़ा रहा था एज ए थिएटर टीचर इन दिल्ली, व्हेन आई वाज टीचिंग इन डिफरेंट स्कूल्स, आई रियलाइज कि कुछ स्कूल्स तो काफ़ी सीरियसली उसको एज ए एक्टिव करिकुलम लेके चल रहे हैं, लेकिन वो भी एक मतलब ऐसा है कि कुछ स्कूलों में एक्टिव है, कुछ स्कूलों में उसको मतलब मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज वी आर ऑन पॉडकास्ट की, बट वहाँ पे सिर्फ एक मतलब 40 मिनट का स्लॉट दिया हुआ कि इसी में करके आप ख़त्म कर दो। और उसमें भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये था कि मतलब सबको इन्वॉल्व करना है, तो वहाँ ट्रेनिंग नहीं रह जाता है। वहाँ ये था कि एनुअल फंक्शन में एक नाटक होना चाहिए, उसमें आप सिखा नहीं पाते हो, आप उसमें सिर्फ एक समझ लो कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स हो रही है चीज़ें। तो वो एक कल्चर जो है ना बच्चों के साथ, वो नाटक तो कर रहे हैं लेकिन और सीख भी रहे होते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि अगर 50 बच्चों ने नाटक में पार्टिसिपेट किया या 50 बच्चे अगर नुक्कड़ नाटक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो वो सारे बच्चे जो हैं वो आगे आगे एक्टर ही बनेंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, या तुम जिस दौर पे तुम लोग कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस में हम मिलते थे, वो सारे लोग आज के टाइम पे शायद वो कॉर्पोरेट कल्चर में अच्छा काम कर रहे हैं, या अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल यू ऑल्सो, आई थिंक इसका जवाब तुम भी अच्छे से दे सकती हो कि कि तुमको थिएटर ने कितना हेल्प किया, यू नो, एज अ पर्सन टू ग्रो, योर पर्सनालिटी, है ना। तो या पब्लिक स्पीकिंग में भी कितना आपको हेल्प करता है, आपका कम्युनिकेशन लेवल कितना स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पे अगर थोड़ा सीरियसली इसको एक्टिव करिकुलम का पार्ट बनाया जाए, तो उससे जो है, और जो शायद कहीं ना कहीं जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक टाई विंग है जो इसमें एक्टिवली काम करता है, और उनका समर वेकेशन में भी बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं वो लोग। तो इस तरह की गाइडलाइंस फॉलो अगर की जाए या उनका करिकुलम बनाया जाए, जिससे कि जैसे कि अगर आप प्राइवेट लेवल पे किसी थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करके भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप बचपन से ही कुछ ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी, या आप नाटकों के बारे में या नाटककारों के बारे में, प्ले राइट्स के बारे में जानोगे, तो आपका एक कल्चर डेवलप होगा, है ना, जिससे कि आपको फिर वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है।
जैसे राजकुमार राव का अभी एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उसने उन्होंने कहा कि आई वॉज वेरी प्रिटी मच श्योर वाइल आई वॉज इन 11th क्लास कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। तो वो या शाहरुख खान को लगा होगा कि मैं दिल्ली से निकल कर एक्टर बन जाऊँ। तो ऐसे बहुत कम ही वो एक्सेप्शन है, सर्टेनिटी नहीं। और अभी का जो दौर चल रहा है, इट इज़ मोर अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। ट्रेनिंग के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। So if you get a better training, I was lucky that I got trained with good directors. I got an opportunity to work with great directors, and उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। and I took an initiative कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, उनके साथ जुड़ूं, चाहे वो मतलब उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़े। मैंने क्लाउनिंग सीखी, मैंने बाकी थिएटर वर्कशॉप्स किए, या NSD के लिए अप्लाई करता था तो वर्कशॉप में सेलेक्ट होता था, वहाँ से कुछ सीखता था। NSD के नाटक जाके करता था। NSD में घुस के मैंने बहुत सारे प्रोडक्शंस किए हैं, भारंगम में जाके, तो एज अ गेस्ट आर्टिस्ट बहुत सारे नाटक किए। तो उस तरीके से मैंने सीखा है। लेकिन सबकी ना अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और वो उसका रीज़न ही है कि मतलब हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में थिएटर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिव करिकुलम। बातें होती हैं, हम जब मैं थिएटर करा था तब बहुत सारा निकला भी था कि यहाँ की दिल्ली सरकार जो है वो लेकर आने वाली है एज एन एक्टिव करिकुलम। बट अगर हाँ उसको एक्टिवली उसको एज अ पार्ट ऑफ, क्योंकि अभी जैसे मुझे बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब वी यूज टू जब हमारे थिएटर के जो दोस्त थे, हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते थे तो देखते थे कि मैथ्स के टीचर के लिए बहाली है, लेकिन थिएटर टीचर के लिए कभी पोस्ट ही नहीं निकलता था। बिकॉज अगर हम प्रिंसिपल से बात भी कर रहे थे तो बोलते क्या कि सर हमारे लिए तो क्या है, इसका एक स्लॉट होता है उसी में पढ़ाते हैं हम, तो इसको एज अ एक्टिव करिकुलम है ही नहीं, तो क्यों ही करना। तो वो एक हसल उस टाइम पे भी होता था, और अभी भी शायद कहीं ना कहीं है ही। तो मुझे लगता है कि थिएटर को एज अ सीरियसली उतना नहीं लिया जाता है, तो वो थोड़ा अगर लिया जाए तो हो सकता है कि वो हेल्प करेगा। बिकॉज आई रिमेम्बर कोई भी इवेंट होता था, फॉर एग्जाम्पल 15th अगस्त है या एनुअल डे फंक्शन है, बिल्कुल, और कोई प्ले होना है जिसमें वी आर पार्टिसिपेटिंग, वी हैव आवर ओन प्रैक्टिस टाइम अलॉटेड फॉर इट, और बाय चांस अगर मैथ्स, ज्योग्राफी या किसी टीचर के पीरियड के टाइम से वो क्लैश कर रहा है, दे वुड गेट सो एंग्री कि मेरी क्लास में कोई प्रैक्टिस करने नहीं जाएगा। इट वाज लाइक अ बिग नो। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। भास्कर, इज मुंबई रियली द सिटी ऑफ ड्रीम्स? अब क्या ना, एक्टिंग का दौर ज़्यादा चल गया, एवरीवन मुंबई में तो मतलब तुम्हें लगेगा कि भास्कर पंच मार रहा है, बट मुंबई में मैंने ब्रोकर भी देखा, बोलता सर मैं तो एक्टिंग करने आया था यहाँ पे, और ब्रोकर बन गया। बिकॉज हाँ मतलब वो एक्टिंग करने के लिए आया था मुंबई में, बट वो उसको सर्वाइव राइट पाथ नहीं मिला उसे, तो एंड समवेयर ही गॉट इन्फ्लुएंस कि हाँ मुंबई एक माया नगरी है, जो सुनने में आता ना मुंबई माया नगरी है, वहाँ जाओगे तो काम मिलेगा एंड ऑल दैट। वो कूद पड़ा उस चीज़ में, बट नहीं सस्टेन नहीं कर पाया। एंड जस्ट टू अर्न हिज लिवलीहुड ही फाउंड कि ब्रोकर बन के मैं कुछ कर लूँगा। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। शायद कोई सुनेगा तो बोलेगा इस पर कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ ये काफ़ी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा है टॉपिक है कि आप एक्टर बनने आए थे और आप ब्रोकर बन के आप एक्टिंग का भी सपना लेके चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट वही है कि How did that transition work for you? क्योंकि आप दिल्ली में थिएटर कर रहे थे and then going to Mumbai, what were you thinking at that point of time? क्योंकि surety तो इस field में है ही नहीं. You don't know what's going to happen next. You don't know if you're prepared enough or what more you need to have, right? Multiple screening, multiple auditions. What were you thinking कि अभी मैंने theater काफी कर लिया है, now I want to go one step, like I am not comparing theater and films here, but what I want to say is I want to start a new chapter now, and now I want to move to Mumbai. What were you thinking? I actually didn't have any choice, because while I got into लापता लेडीज, हम लोग मतलब लॉकडाउन से उभर ही रहे थे, और मुझे उस टाइम पे ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि how he got this role, तो it was मतलब more into मतलब लक बाय चांस वाली बात थी कि हाँ मैंने ऑडिशन दिया और उस टाइम पे वो ऑडिशन क्लिक कर गया। और जब मैं तब लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसा था कि मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने ऑडिशन भेजा है और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, और 2 दिन बाद शूट हो रहा है। इस तरह का सिनेरियो था, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स को कोविड हो रहा था, तो कास्ट भी बहुत बदल रही थी,
और एक सेंस ऑफ फियर भी था अमंग द क्रू, क्योंकि कभी भी किसी को कोविड हो रहा है और एक तरह का वॉर सिचुएशन था कि उसमें शूट करना, सब 24/7 मास्क लगा के बैठे हुए हैं वैसा। तो मुझे लगता है कि मुंबई मेरे लिए ये था कि एक टर्निंग पॉइंट रहा, बिकॉज दिल्ली में आई हैव अ होम एंड माय पेरेंट्स आर स्टेइंग हेयर, तो मेरे काफ़ी कंफर्ट जोन में था मैं, तो मैं उस कंफर्ट जोन से निकल पाया। अदरवाइज मैंने अभी तक जो भी काम किया है, जैसे इससे पहले लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट एक फिल्म की है, और दिल्ली डार्क पिछले साल एक मामी में फिल्म आई थी वो की, और लापता लेडीज़ के लिए मैं सेलेक्ट हुआ। फिर मैंने मॉनसून वेडिंग, एक मीरा नायर का म्यूजिकल था, उसका भी ऑडिशन मुझे मुंबई में मैंने स्लॉट दिया था, बट मुझे स्लॉट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं, तो मुंबई से भाग के दिल्ली आया और दिल्ली आके ऑडिशन दिया, और तब मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस रहा मीरा नायर के साथ काम करने का। तो आई फील कि मुंबई एक्चुअली वर्क फॉर मी, कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो मुंबई ने मुझे बहुत एक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पहचान दी, बट येस, नाउ पीपल रिकॉग्नाइज माय वर्क एंड दे लव माय वर्क। सो बॉम्बे मुंबई इज़ द प्लेस विच एक्चुअली गेव सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन टू माय वर्क, जो दिल्ली में भी मिलता था, बट दिल्ली में उतनी इज्जत नहीं यहाँ पे काम की। मुंबई में अगर आप एक अच्छा काम कर ले जाते हैं, तो people start taking you seriously. So in that ways, it really helped me. Yeah. And I think Lapata Ladies is a very important work of yours when I talk about just your character, right? And there's something very interesting that I have recently, started thinking about. Whenever there is a villain in a story, and whenever there is a hero, the better the villain is, the hero gets more and more celebrated because he's sort of battling that villain, right? यहाँ पे विन विन क्या होता है, बिकॉज एवरीवन लव्ड यू एज द विलन एंड दैट मीन्स that people hated you for the character you played, right? That was a win-win for you. Now because you gave your best performance as the villain, the hero also got celebrated more, right? आप as an actor इस battle को कैसे tackle करते हो? I think मेरे लिए important ये रहता है कि to be a part of a project which is a very good story, because Lapata Ladies talks about women integration. It talks about dowry system, which I have watched, which I have seen very closely, and it basically talks about two girls and two brides and one person who is looking for his bride, and three people actually, and I am supporting that story. So मेरे लिए तो वो एक बहुत important, मैं उसको एज अ आई फील प्रिविलेज कि इतनी अच्छी स्टोरी का मैं हिस्सा हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि मैं उसका विलेन हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सच स्टोरी विच बिकेम सो, मतलब घर घर की कहानी जो बन गई और जो ऑस्कर्स में भी गई, तो आई थिंक कि मैं उस बारे में नहीं सोचता हूँ कि हीरो या विलेन, और ना मेरे पास उस टाइम पे कोई चॉइस था, बिकॉज लॉकडाउन के बाद it is a big break for me in industry. So मेरे लिए तो वो ये था कि हाँ, मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाऊँ। आमिर खान प्रोडक्शन से कॉल आ गया, तो वही मेरे लिए बहुत स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट, और स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एक्टर्स को बहुत ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं होता है इनिशियली। जब हम मतलब सेट पे पहुँचते हैं, जब डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि स्टोरीज किस तरह की है। क्योंकि क्या था कि मैं इनिशियल प्रोसेस में हम लोग थे भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और बहुत सारे एक्टर्स पहले से ही कास्ट हो गए थे, तो वो जो मेन कैरेक्टर्स थे तो वो रीडिंग का भी हिस्सा थे, और मैं बहुत लास्ट मोमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ इस फिल्म में। तो बहुत सारे इनिशियल मीटिंग्स में मैं था ही नहीं। आई लिटरली लैंडेड ऑन टू द सेट कि मतलब मैं 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मुझे विलन रोल्स के लिए बहुत अप्रोच किया जा रहा है। मैंने अभी जस्ट एक फिल्म कंप्लीट की है नेटफ्लिक्स के लिए, जो शायद अगले साल तक आएगी, और उस फिल्म का मैं हिस्सा बनाऊं। तो जब मुझे बताया गया कि स्टोरी के बारे में, तो मुझे भी बोला रहा था कि वाई अगेन अ विलन रोल, बट देन आई ऑल्सो थॉट कि भाई तुम अभी कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं बने हो कि तुम मतलब चॉइस कर लो कि हाँ ऐसा, मतलब अभी भी हमारे पास चॉइसेस होते हैं हाँ और ना बोलने के। बट मैंने जब उस स्टोरी को पढ़ा, तो उसमें एक अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया, विच आई रियली फाइंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज द डायरेक्टर गेव मी अ वेरी, मतलब बैठा के ब्रीफ दिया मुझे कि हाँ ये अलग इस तरीके का है ट्रीटमेंट। और
every person has a different take on every character, be it मतलब तो हमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहता है कि इसको नए तरीके से कैसे दिखाया जा सकता There's है. creative freedom. यस, और मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम लोग उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करके, जैसे पहली मीटिंग में मैंने करके दिखाना शुरू किया अपने डायरेक्टर को कि इस तरीके से मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उनको लगा कि हाँ ये जो है वो खेलेगा. तो जब मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे, मैंने बोला कि मेरा ऑडिशन एक बार दिखाएंगे कि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने क्या किया. तो उन्होंने बोला नहीं, तुम हर बार हर टेक में कुछ नया करते हो, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन हुआ. तो आई रियली लाइक इट कि चलो उतना फ्रीडम जो हमें एक्टर्स को चाहिए होता है वो मिल रहा है. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि कितना क्रिएटिव फ्रीडम मिल रहा है, कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग, रादर देन कि आप विलन हो और मतलब हीरो हो. राइट. भास्कर को जितने लोग पर्सनली जानते हैं, they know who Bhaskar is, right? Seeing you in that character in itself was a big revelation. Oh my God, he can do this. So that was a wonderful surprise for most of us, right? So I think that is important. The story, yes, of course, is important, but when you said ki, you know, मैं last में पहुंचा, मैं main character नहीं हूँ, I think you are not able to see what we are able to see as the audience, and I think we celebrated you every step of the way. क्योंकि ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि इतना चैलेंजिंग, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जिसको इंसान हेट करे मूवी देखने के बाद, उससे बड़ा विन क्या हो सकता है. सो आई थिंक आई विल नॉट क्वालिफाई यू एज अ विलन, बट येस, व्हाटएवर यू डिड क्रिएट मैजिक. सो आई थिंक that is super important. That is super because important. the brief, किरण मैम एंड द होल टीम, उनका रिसर्च इतना स्ट्रांग है और उनकी वो क्रिएटिव फ्रीडम आपको इतना मिलता है ना, और उनकी ब्रीफिंग, उनकी वो जब आपका क्रू इतना मेहनत कर रहा होता है ना, तो यू कैन नॉट यू हैव टू डिलीवर. एंड ऑफ कोर्स मतलब आसान शब्दों में इतना इतना भरा हुआ था ना मैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण. हर एक्टर इतना भरा होता है ना, और वो कि आप वो निकल के आता है. सो वो मुझे भूख बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर कि, और लॉकडाउन के टाइम पे तो काम ही नहीं था, तो जब आप पहला मौका मिला, तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मतलब ये एक क्या बोल सकते हैं कि इट्स अ लेसन फॉर मी कि जब भी आपको मौका मिले, और जो भी मेरे को एक्टर्स हैं या दोस्त होते हैं जो अभी भी शायद ढूंढ रहे हैं कुछ नया ब्रेक और ऐसे, तो हम जब डिस्कस कर रहे होते तो हम ये बोलते कि जब भी मौका मिले ना, तो मतलब फाड़ दो, मतलब गिव योर बेस्ट. देर इज नो अदर वे. मतलब आप कहीं से भी हो, चाहे राडा से पढ़ के आ जाओ, चाहे कहीं से भी हो, बट उस टाइम पे अगर आप डिलीवर नहीं कर पाओगे ना, तो वो मौका फिर आपको कब मिलेगा पता नहीं. सो व्हेन यू गेट द चांस, जस्ट डिलीवर योर 100%, गिव योर 100-200% जो आप दे सकते हो. तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो लोगों को पसंद तो आएगा ही आएगा जब आप अपने ईमानदारी से काम करोगे. तो वो वही है, वही एक मंत्र है और कुछ नहीं है. और मुझे लगता है कि विलन और ये सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती हैं. आपका काम बोलना चाहिए कि क्या काम है. और मैं उतना एंजॉय भी नहीं करता हूँ इसको ज़्यादा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बिकॉज आई थिंक कि ये अब हो गया. इट इज़ अ पार्ट, लाइक नाउ इट इज़ इन द बुक्स, लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए. नाउ नेक्स्ट क्या है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता है, और वही रहना भी चाहिए. बिकॉज तब आपका ना फिर, और मतलब मैं आई गेट मोर एंशियस कि अब क्या करना है, अब क्या करना है. बिकॉज देन यू आर मोर क्रिएटिव. देन आप सोचते रहते हो कि मुझे और कि कितना अपने आप को चार्ज रखना है. अदरवाइज आप खुद से ही ना स्वांता सुखाए वाले जोन में चले जाते हो कि यार मैंने ये कर दिया भाई. वो वाला, उससे बचना जितना अगर हम बचें. और क्योंकि अब इतना लाइमलाइट और इतना जिस तरीके का के दौर में हम हैं ना, सोशल मीडिया और इसमें बहुत लाजमी है कि हम बहुत जल्दी उसमें बह सकते हैं कि भाई मैंने तो मतलब मैंने ये कर दिया. सो फोकस वो रहना चाहिए कि अब नेक्स्ट क्या है, तो वही फोकस है अभी. एंड टॉकिंग अबाउट social media, right? Most of the times people are judged on how many followers they have, how many, you know, views they're getting on their videos and stuff like that. How has that you know, affected your journey, or has it affected your journey, or have you like let it affect your journey? I'm sure you have not, but I want to understand a bit about it, because there are so many people out there who are struggling to become something, and they feel that being popular on social media is one of the
क्या है? key pillars, but is it? आई थिंक इट विल फॉलो, यू जस्ट नीड टू वर्क. जैसे मैं इसका थोड़ा अलग तरीके से जवाब देना चाहूँगा, बिकॉज मेरे लिए और मतलब मेरे लिए ना लाइफ में फ़न बहुत ज़रूरी है. तो थोड़ा फ़नी आंसर देना चाहूँगा. वो ये है कि मेरे पापा ना जब पहली बार टेलीविज़न में दिखाया जा रहा था तो आई पुट अ स्टेटस. तो मेरे हम तुम्हारा स्टेटस देखे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, पापा नहीं फेसबुक पे, हम देखे तुम्हारा स्टेटस फेसबुक पे, हम सबको भेज दिए हैं. और वो जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना उसका भी स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दिए कि मेरे फला टीचर है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, और ही इज मोर मतलब टेक्निकली साउंड देन मी, आई फील, मतलब अपने एज के और इसके हिसाब से. तो उन्होंने मुझे भेजा, देखो हमारे एक सर हैं, उन्होंने ये भेजा है, उन्होंने बधाई लिख के भेजा है. और हम लोग का मीटिंग था तो ही इज़ वेरी एक्टिव, लाइक जिस कॉलोनी में रहते हैं तो उनकी हमारी सोसाइटी बनी हुई है तो उसमें बहुत एक्टिव है. तो उन्होंने बोला कि हमारी जो आज मीटिंग थी ना 7:30 बजे ही ख़त्म कर दी है, सोनी पे दिखा रहा है 8 बजे, हम सबको मैसेज किए हैं, हम सब लोग जा रहे हैं टीवी देखने. मेरे लिए वो बहुत बड़ा मतलब इमोशनल मोमेंट था कि a father like him who always rejected this idea of me becoming an actor, और वो कह रहे हैं सबको. और फिर उसके बाद जब शायद सोनी के बाद किसी और में दिखा रहा, आज लापता लेडीज दिखाया जा रहा है इस पे सेट मैक्स पे और ये किसी दूसरे चैनल पे, अभी हम देख रहे हैं, तुम देख रहे हो क्या? हमने पापा हम तो टीवी उतना देखते नहीं है, लेकिन ना चलिए आप देख रहे हैं. अरे हम दोबारा देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, वो वाला सीन तुम्हारा रवि किशन वाला बहुत बढ़िया सीन है. हाँ, फिर उसी में पहुंच भी ले, खाली विलेन का ही रोल करते हो जी, कभी हीरो करो कि नहीं? मैं कभी पापा जो मिल रहा है वही करते हैं, चॉइस तो है नहीं. तो ये चीज मुझे लगता है कि बदली है, और वो ना आपके फॉलोअर्स भी नहीं दिला सकते, बिकॉज फॉलोअर्स तो शायद खरीद के भी मिल जाएंगे, बट ये जो खुशी है पापा की, या जो कॉलोनी में, मतलब मैं जब भी जाता हूँ अपने घर तो छोटे छोटे बच्चे ना वो मजाक उड़ाते हैं, भैया आप लापता लेडीज में थे ना, ऐसे करके चले जाएंगे. मैंने कहा हाँ हाँ. तो ऐसा होता है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत खुशी देती है. यही मोटिवेशन है जो हम एक्ट्रेस को चाहिए होता है. और जैसे जब स्टेज पे आप होते हो तो जब आप ऑडियंस ताली बजा देती है आपके लिए, या कोई कहता है कि हाँ, तो वो उस मोमेंट तक का ही रहता है कि वो आपको थोड़ा पुश देता है. जैसे अभी कल मैं क्लाउन शो कर रहा था यहीं नोएडा में कुकड़ुकू थिएटर फेस्टिवल में. तो वहाँ पे जब मैं निकल रहा था तो एक लड़का है, मेरे को ऐसा देख रहा है, तो किसी ने उसको ऐसे कोनी मारी कि ये वो, तो मुझे समझ में तो आ रहा था बट ठीक है. तो आके बोला सर आपने लापता लेडीज़ में काम किया है क्या? मैंने कहा गूगल पे है, देखो अगर वही है कि नहीं. तो गूगल ही सबसे बड़ा मतलब डिक्शनरी है, देखो उसमें है कि नहीं तो ये शायद गलत तो नहीं बोल रहे तुम्हारे दोस्त. उसने देखा, बोला सर ये तो वो है ही नहीं, आपके बाल बड़े बड़े. कह रहे हाँ आपका नाम क्या है? मैंने कहा भास्कर झा. कह रहे क्या आधार कार्ड भी दिखाऊं क्या? तो बोला अरे अरे. तो वैसा ही चल रहा है छोटा मोटा. यही मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी सोशल मीडिया का जो गेम है यार, वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है, और मुझे लगता है कि वो फोकस ही नहीं है, वो एल्गोरिदम के साथ लड़ना बिल्कुल फोकस बिल्कुल नहीं है. हाँ, क्योंकि फिर आप उसमें फंस जाओगे ना, तो शायद मैं भी घर बैठ के सुबह सुबह उठ के रील बनाना शुरू कर दूं, which is not my forte. Correct. And Bhaskar, you have worked in multiple ads, and talking about recent ads by Zepto, जिसमें सोन पापड़ी वाला ad बहुत ही प्यारा था, फिर मान्यवर एंड Zepto का कोलैबोरेशन. थोड़ा ads के बारे में भी बताओ, because you are someone जो थिएटर भी कर रहा है, जो फिल्म्स भी कर रहा है, जो एड्स भी कर रहा है. तो कितना इंटरेस्टिंग होता है या कितना चैलेंजिंग होता है, गेटिंग आउट ऑफ कैरेक्टर लाइक दिस एंड देन गेटिंग इनटू समथिंग. हाँ, तो आई विल शेयर यू द ऑडिशन आल्सो, आई हैव दैट क्लिप. और वही मेरे साथ होता है, मैं हर बार सोचता हूँ कि जैसे ऐड आया ना तो उसका ऑडिशन भी शेयर कर दूँ, बट मैं बिकॉज आई एम वेरी लेजी इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग थिंग्स एंड आई फॉरगेट. मेरा स्टोरेज भर जाता है, फिर मुझे बाद में उसको डिलीट भी करना पड़ता है, बट आई शेयर इट विथ यू. तो उसमें क्या था कि मुझे अखबार वो एक पूरा कवर करना था चेहरे को, और समवेयर आई फेल्ट कि चलो ठीक है ये करते हैं. जब मैं शॉर्टलिस्ट हो गया तो उसने मुझे बोला कि बहुत सारे एक्टर्स ने मना कर दिया है ये वाला नहीं करने के लिए, बट आई लाइक द कंसेप्ट कि मुझे ना पर्सोनिफिकेशन बहुत अच्छा लगता है. मैंने अपने थिएटर के टाइम पे दिल्ली में जब मैं थिएटर कर रहा था तो एक प्ले भी लिखा था डस्टबिन के नाम से, जिसमें पेंसिल स्केल दे ऑल वेयर कैरेक्टर्स. तो मुझे ना पर्सोनिफाई करना चीज़ों को बहुत पसंद है. तो समवेयर आई गॉट रिलेटेड टू इट एंड आई रियली लाइक द आइडिया. और जिस तरह से वो शूट हुआ है ना, तो मैंने चलते चलते कॉस्ट्यूम चेंज किया. मेरे कम से कम इसमें ये जो वो 1 मिनट का जो ऐड है, वो ऐड आपको लगेगा 1 मिनट का, बट उसको पूरा दिन लग गया उसको शूट करने में, और उसमें बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस थे.
तो और वैनिटी उस तरह की है नहीं, क्योंकि कहीं मतलब बीच पे शूट हो रहा है, कोई एक पोर्ट पे बंदरगाह पे हो रहा है, किसी मतलब अलग अलग लोकेशन पे, किसी फोर्ट कोई खुल उस फोर्ट है वहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो वहाँ और चलते चलते शर्ट भी उतार रहे हैं, ये हो रहा है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, जैसे मुझे याद है कि मेरे इसमें चेहरा ढका हुआ है और मुझे कैरम का एक शॉट करना है। तो जो हमारे डायरेक्टर जिगर फर्नांडिस ने बोला भास्कर कैरम खेलना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नीचे देखूँ, अरे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा मेरा चेहरा? और फिर मुझे रियलाइज है नहीं यार, ये इसका चेहरा। तो मैं ऊपर करता था और मैंने अंदाजे से कुछ ऐसे शॉट मारा, बिकॉज बीइंग ए कैरेक्टर आई फेल्ट कि मैं ना क्वीन ले लूँ, बट वो मुझसे हुआ नहीं और मैंने ऐसे ही मारा और शॉर्ट में जो भी आया हो। लेकिन बीइंग एन एक्टर आपका, मेरे लिए ये था, वो एक लर्निंग थी कि कैसे आपको मतलब उस मतलब जैसे हम थिएटर में अगर ये रोल कर रहे होते ना तो शायद 10 दिन में उसको पहनता, उसकी प्रैक्टिस करता, बट यहाँ पे आपको देन एंड देयर करना होता है। और वो भी उसमें एक और शॉट है जब कुत्ते को हाथ लगाता हूँ भाग जाता है, तो उन्होंने कहा था कि छूना नहीं है, यू जस्ट नीड टू लाइक एक उसको बस टच करने की मतलब जस्ट यू टू गो फॉरवर्ड एंड द डॉग विल रन। तो कभी भाग जाता था कुत्ता, कभी नहीं हो रहा, कभी टच कर रहे नहीं हो रहा है। तो ये सारे, और बहुत जल्दी जल्दी आपको रिएक्शंस देने पड़ते हैं, मतलब आप समझो कि एक मिनी सेकेंड्स में आपको 2 रिएक्शन देने, वो एक लर्निंग थी मेरे लिए। तो वो चीज़ एक मतलब एक अलग ट्रेनिंग का हिस्सा है, बिकॉज आई फील कि एवरी प्रोजेक्ट विच आई डू, बी इट वेब सीरीज, बी इट एड, वो मुझे सीखने को मिलता है, बिकॉज आई एम नॉट अ फिल्म एक्टर ट्रेनिंग मैंने नहीं ली है। तो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो एवरी प्रोजेक्ट आई लर्न कि टेक्निकलिटीज पता चलती है कि इस मीडियम में आपको कैसे क्या कैसे अपना जो एक ट्रूथ है और कैरेक्टर का जो ट्रूथ है उसको बरकरार रखना है। तो वो मुझे लगता है कि एक लर्निंग प्रोसेस रहा है और आई एम स्टिल enjoying it a lot. Lovely. And what's next for Bhaskar Jha? I'm doing I did a project called Dupahiya, which is releasing soon in March, and it's a web series which is going to be aired on Amazon Prime, and उसको सोनम नायर ने डायरेक्ट किया है. The director was directed Masaba Masaba, and it is a very brilliant script written by Avinash Dwivedi and Chirag Garg. So Chirag Garg is my friend because he is an SDN, and I used to work in NSD a lot. So उस तरीके से we used to know each other. And in this project, रेणुका शाने, यशपाल शर्मा, गजराज राव, भुवन अरोड़ा, स्पर्श, एंड ये लोग हैं इसका पार्ट है। बेसिकली वही है कि बिहार यूपी बेस्ड स्टोरी है, बट सब डार्क ह्यूमर, अगेन बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ बिहार एंड यूपी, talks somewhat about the dowry system and the fiasco which runs around शादियों के जो होता है और उस रीति रिवाज, इन सब के ऊपर है थोड़ा बहुत। बट अच्छी बात है कि इट्स अ वेरी टाइट स्क्रिप्ट, वेरी गुड स्क्रिप्ट। और अभी भी जैसे हम क्या है ना, हम एक वेस्ट का फॉर्मूला बहुत चलाते हैं कि जैसे म्यूजिकल्स बन रहे हैं जो बाहर बन रहे हैं उसको हम रिपीट करते हैं। थिएटर में भी मैंने देखा है कि हम खुद भी जब कोई नया नाटक बना रहे होते तो नया नाटक लिखने से पहले सोचते हैं कि कौन सा नाटक है यार, जो बोलते हैं कि यार एक नाटक उठाना है। तो ये जो कल्चर है हमारा थिएटर में भी, तो हम वही प्रेमचंद का ही नाटक करते हैं, या मतलब बाहर का कोई ऐसा नाटक, अच्छा नाटक है, वही उसको मान लो इब्सन का नाटक है उसको ट्रांसलेट कर लिया। बट यहाँ एक ओरिजिनल टेक्स्ट है जो मुझे लगा। और वाइल वर्किंग विद दीज स्टार्स आई फेल्ट, बिकॉज हम लोग बातचीत जब करते थे एवरी टाइम वाइल ऑन सेट और ऑफ सेट वी यूज टू टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट। तो उसका जो स्क्रिप्ट है ना, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, एंड आई होप ऑडियंस दे आर गोइंग टू लव इट, एंड आई एम प्रिटी मच होपफुल कि वो मार्च में आने वाली है और उससे चीज़ें और बेहतर हो मेरे लिए भी और बाकी सारे एक्टर्स के लिए भी, और उस प्रोजेक्ट के लिए भी, दुपहिया के लिए भी। सो यही है, फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ। Lovely. So we are looking forward to it. यस यस। And Bhaskar, tell me something. What keeps you up at night? But ऐसी कोई चीज जो दिमाग में कांस्टेंट चलती रहती है कि सब कुछ हो रहा है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, अच्छा ऑडिशन आ रहा है, you know, opportunities are there, meeting new people, everything is going on. But ये constantly चल रहा है दिमाग में. अभी विनीत, एक एक्टर है विनीत सिंह, उन्होंने बोला कि मेरे पास घर नहीं है,
तो अभी यही ख्याल रहता है, मेरे पास घर नहीं है यार मुंबई में, तो ये चलता रहता है फिलहाल। बट जोक्स अपार्ट, काम काम का रहता है कि काम मतलब, और बॉम्बे में कभी भी मतलब आप, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर कभी भी आपकी लाइफ ना पूरी नहीं होती कि आपने एक काम कर लिया यार अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, वो मेरे साथ संभव नहीं। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इंगेज करके रखूँ, एज एन क्लाउनिंग करता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है कि अब नेक्स्ट क्या है। जैसे अभी आई विल बी शूटिंग फॉर TVF वेरी सून अ प्रोजेक्ट, एंड वो भी उसका भी प्रिपरेशन चलता रहता है, या सोचता रहता हूँ कि अब कब होगा, वो कब होगा, और उसके बाद क्या है ना, या आने वाला टाइम में अभी हम और क्या ऑडिशंस जो है वो मैं थिएटर के कोई ऑडिशन, जैसे कुछ ऑडिशंस के बारे में पता नहीं चलता और वो नाटक हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ख्याल में रहता है। तो ख्याल तो बहुत सारे रहते हैं, बट ये कि काम से ही रिलेटेड रहता है कि आप और वो मुझे लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी ऐड करता है एक्टर्स की लाइफ में, बट आप उसको स्ट्रेस की तरह मत लो, उसको पार्ट एंड पार्सल लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ, मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा चैनल है कि जो भी आता है ना, किसी टीचर ने मुझसे कहा कि अ, तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है। तो क्योंकि मैं घर का छोटा हूँ तो मेरे को बहुत प्यार से रखा गया है, और मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है भी और था भी। सो एंड आई यूज्ड टू बी ए क्रिकेटर, सो वो एक विराट कोहली अंदर कहीं ना कहीं क्रिकेट रहता के है। बारे में हमने बात नहीं किया, थोड़ा उस पैशन के बारे में बताओ, बिकॉज आई रिमेम्बर यू मेंशनिंग दिस दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, एंड हाउ डिड दैट वर्क आउट फॉर यू? आई एम श्योर दैट यू स्टिल प्ले क्रिकेट अ लॉट, बट वो भी एक दिमाग में था ना कि ये भी एक करियर हो सकता है और ऑफ मैं यही कोर्स, करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल था, बिकॉज क्रिकेट स्टिल इज अ मतलब अभी भी कोई बहाना मिलता है, चाहे गली क्रिकेट का, जैसे हम मुंबई में वहाँ पे एक वैसे कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे हम बुक करते हैं, और हम जो भी एक्टर्स फ्रेंड्स हैं कि चलो इस टाइम पे हम लोग मिल रहे हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो अभी कुछ दिनों से, तो कुछ महीनों से नहीं खेल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जब भी मौका मिलता है बिल्कुल खेलते हैं। और आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार, एज द मेन बॉलर। आई यूज्ड टू मतलब बी एन ऑलराउंडर। और मेरे लिए था कि जब मैं छोड़ रहा था मतलब कूच बिहार से निकल रहा था, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने पापा से कहा था कि इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, पढ़ाई में तो अच्छा है, उसका टेंशन मत लीजिए, बट इसको एकेडमी में डाल दीजिएगा। दिल्ली इज़ अ मतलब बिगर प्लेस, ये तो छोटा सा शहर है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ इसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, तो क्रिकेट में अच्छा कर सकता है। बट समवेयर वो जो ड्रीम था वो कहीं न कहीं रह गया, और शायद मेरे अंदर भी मतलब वो है ना कि आप बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, मैं भी कन्विंस नहीं था कि हाँ मैं ये कर ही लूँगा। बट हाँ, धीरे-धीरे मतलब टच वुड की वो चीज़ मेरे अंदर आई कि बिकॉज़ आई एम अ रेबेल, थिएटर करने के लिए रेबेल करना ही पड़ता है। और काश वो रेबेल मैंने क्रिकेट के लिए किया होता। बट ठीक है, वही है कि जो आपके हिस्से में आता है। बट हाँ, क्रिकेट को अभी मैं एज़ अ पैशन भी रखता हूँ कि मेरे लिए कि जब मौका मिलता है तो वो एक्टिव रहता है। मतलब जब भी मैं क्रिकेट अभी खेल रहा होता हूँ तो लोगों को लगता है अरे यार तुम खेले हुए हो भाई, पहले खेला हुआ क्या? मैंने कहा हाँ, कि छोटे पहले। मोटे हाँ, खिलाड़ी। तो वही है कि मतलब अभी ये है कि जब भी मौका मिलता है खेलता हूँ, मज़ा आता है, बस यही है। राइट, एंड राइट इन द बिगनिंग हम लोग ये बात कर रहे थे कि फर्स्ट फिल्म क्या देखा, उसकी क्या मेमोरी थी, हम्म, राइट? एंड मेरे दिमाग में जो एक सवाल रहता है, आई डोंट हैव एन आंसर टू इट, आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, इट्स जस्ट थॉट। जब भी कोई एक ऐसी मूवी आती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम्म, एनिमल, हम्म, या फिर सीरीज लाइक मिर्जापुर, एक कॉन्वर्सेशन सोसाइटी में स्टार्ट हो जाता है कि दीज काइंड ऑफ this should not be there, it's influencing people in a bad way. हम्म, And recently I was watching an interview where जयदीप अलावत ने ये बात बोली कि जब रामायण महाभारत से लोगों ने कुछ नहीं सीखा, हम्म, तो मिर्जापुर सही और बात है। इससे आप कुछ नहीं सीख ऑफ सकते। कोर्स, ऑफ कोर्स। इसके बारे में नाउ यू सिंस यू आर so much there, you're into this space, as an artist, as an actor, what are your thoughts? आई थिंक दैट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो है ना हमारे पार्ट में, सोसाइटी के पार्ट में, हिस्से में। जैसे लाता लेडीज़ की बात करें तो जब किरण मैम से पहली बार मिल रहा था तो शी हैड ऑल्सो दिस क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर। मैंने कहा मैम आई हैव सीन दिस कैरेक्टर वेरी क्लोजली, सो फॉर मी prepping for the character became quite easier. Easy. I won't say easier, but yeah,
फॉर मी डेटाबेस ऑलरेडी तैयार था कि मैंने देखा हुआ है बहुत, और कोई नई चीज वो नई थी चीज़ वो। नहीं थी, और मैंने बहुत करीब से उन सब चीज़ों के बारे में मैं जानता था, मैंने देखा हुआ था, अपने करीब से देखा था। जैसे मुझे याद है कि अभी जो फिल्म मैंने की है नेटफ्लिक्स के लिए, उस फिल्म में जब मैं डिस्कस कर रहा था डायरेक्टर के साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर। तो हमारा क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है कि वी क्रिएट ए कैरेक्टर हिस्ट्री। सो व्हेन आई वाज इन व्हेन आई वाज इन बंगाल, तो वहाँ पे मुझे याद है एक भैया हुआ करते थे जो बेगूसराय से भाग के आए थे, और वो नाई का काम करते थे, एंड ही यूज्ड टू आल्सो मतलब गो इन स्कूल्स। तो दिखने में काफ़ी अच्छे थे, बट स्टिल ही वाज डूइंग द नाई वाला जॉब एंड ऑल। सो हिज हिस्ट्री हैड सम, क्योंकि बेगूसराय एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे मतलब कट्टा बंदूक ये सब बहुत आम होता है। सो गुंडई जो है उनके अंदर है, तो उस टाइम पे तो समझ में नहीं आता है, बट बाद में जब मैं बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो भैया ने बताया कि इस तरीके का उस बंदे का बैकग्राउंड था। तो समवेयर मैंने वहाँ से कुछ फिक्शनल कुछ कैरेक्टर बनाया, विच आई हैड दिस लीड कि हम लोग इस तरह से चीज़ें बनाते हैं कि यहाँ से कुछ उठाया, वहाँ से कुछ उठाया। तो सोसाइटी में तो सारी चीज़ें हैं ही ना, बट ये है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। जैसे मान ली पुष्पा है, इफ़ यू आस्क अबाउट मी, आई एम नॉट a पुष्पा fan, but I love the dedication of Allu Arjun, because he can dance and he can make things possible for you कि इस तरीके का कैरेक्टर हो सकता है। अगर लेकिन अगर आप उसको जिम्मेदार मानोगे स्टैम्पेड का, कि उसके वजह से स्टैम्पेड हुआ, विच इज आई फील इज रॉन्ग। दैट्स व्हाई व्हाट जयदीप भाई सेड कि कि 1 करोड़ की आबादी की हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सिर्फ सिनेमा पे नहीं ले डाल सकते। ये जयदीप अलावत ने जो रोल प्ले किया है अभी हाथीराम, जो पाताल लोक में, वो कैरेक्टर आप, मैं उस तरह कैरेक्टर्स बहुत सारे देखे। मैं नांगलोई का हूँ, मैंने वहाँ बहुत सारे ऐसे मतलब पुलिस के लोग देखे हैं जो इस तरह के ही होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड दे आर लाइक दैट। और उनका भी अपना एक, क्योंकि वो खुद उस हरियाणा से हैं, और उनका भी अपना एक बैकग्राउंड रहा होगा इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में। बट मुझे लगता है कि एन एक्टर और फिल्म डायरेक्टर should not held responsible for the society. We actually, films don't represent society at I think कि सोसाइटी से ही कहीं ना कहीं हम निकल कर वहीं से आए हैं, बट ये सब फिक्शन है। जैसे इसलिए शायद बोला भी जाता है ना कि ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्शनल, डोंट, इवन इफ इट्स ट्रू इन नेचर। आप तभी आप देख रहे होते हैं ना कि जब चीज़ें बन रही होती हैं कि कहाँ हम उसको सही तरीके से दिखा पाते हैं, कहीं ना कहीं उसको तोड़ मरोड़ कर ही दिखाते हैं। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, और मैं कोई मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा, बट चाहे अभी जो फिल्में बन रही हैं, जो प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं 19-20 दिखाया जाता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वेरी, उतना रॉ तो दिखाई नहीं पा रहे दिखाई नहीं पा रहे हैं ना, हम कहाँ दिखा पा रहे हैं, कहीं सेंसर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वो an artist should not held responsible for what he is doing, because हमें तो, जैसे मुझे विलन का रोल प्ले करने के लिए दिया गया लापता लेडीज़ में, और जब जब मैम ने बताया कि ही इज़ ए कैरेक्टर जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है, और उसने पहली वाली को जलाया था या दफनाई गई थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इट इज़ इन द एयर, दैट विलेनी इज़ इन द एयर। एंड आई वॉज सो शॉक कि भाई मुझे क्या प्ले करना है, और उस वक्त मेरे को एक्टर प्रतिभा रांटा को मुझे थप्पड़ मारना है। वो सब बहुत, आप ये आसान दिखता है, बट आप कर रहे होते हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि इट्स नॉट दैट इजी, और बाहर से बैठ के बोलना बहुत आसान है, बट वो इट्स, मुझे लगता है कि वी शुड नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एनी एक्टर और अ डायरेक्टर फॉर व्हाट फिल्म्स आर रिप्रेजेंटिंग। बट येस, डेफिनेटली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो इट शुड बी शोन इन द ट्रूएस्ट फॉर्म, सो दैट पीपल शुड गेट मोटिवेशन, वो गलत तरीके से मोटिवेट ना हो। ये तो रहना ही चाहिए बिल्कुल। Any insecurities that you want to talk about, and not just within you as an actor, but there are people who are struggling, right? Everybody is trying to, everybody's on their own journey when they're coming to Mumbai. जैसे ब्रोकर की कहानी बताई, अभी जब कोई बॉम्बे जा रहा है with a lot of dreams, they're meeting so many new people and they're seeing अच्छा ये
बहुत हाँ। अच्छा कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी फेमस हो गया, किसी के भी दिमाग में आ सकता है. इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स नॉट जस्ट इन एक्टिंग, इट्स नॉट जस्ट इन फिल्म इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर. एनी इनसिक्योरिटीज दैट यू वुड वांट टू टॉक अबाउट जो एक्चुअली बहुत रियल है, बहुत लोग बहुत वल्नरेबल फील करते हैं और जो सच्चाई है, जैसा कि इस पे भी बोला कि बहुत आसान है बाहर से जज करना. सडनली कोई ऐड आया, कुछ बहुत अच्छा कर दिया, अरे ये तो बहुत अच्छा, इसको प्रोजेक्ट मिल गया. नोबडी नोज द बैक स्टोरी, नोबडी नोज कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, क्या क्या चैलेंजेस, क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं दिमाग में, कुछ जो तुमने पर्सनली फील की हैं और या फिर ऑब्जर्व किया है. मैं दूसरों के बारे में तो नहीं बोल सकता, मैं अपने बारे में यही बोलूँगा कि मैंने आई हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर. I have always created an opportunity because to learn, to get that work, I have tried everything which an actor should do to get that role. For example, when I was shortlisted for Meera Nayar's project, I was in an apartment जहाँ पे 4-5 लोग एक रूम शेयर कर रहे थे. I used to stay in Malad West. एंड मुझे ऑडिशन आया तो मुझे उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि एक ही कमरे में 4-5 लोग रह रहे हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड मुझे नहीं मिल रहा था और मुझे एक मोनोलॉग प्रिपेयर करना था. सो आई कॉल्ड माई फ्रेंड पीयूष, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग प्रिटी मच वेल. सो उसने मुझे बोला कि तुम खुद ही मोनोलॉग लिखो, तुम तो लिखते भी हो. तो हमने बोला क्या लिखें यार, हम तो ऐसे ट्राई कर रहे हैं याद करने का, मोनोलॉग हमसे हो ही नहीं रहा है. तो उसने मुझे बोला कि नहीं, कुछ अपना इम्प्रोवाइज़ कर दो ना बे. तो मैं वॉशरूम में गया और बैठे बैठे मैंने एक कैरेक्टर सोचा कि एक यूट्यूबर है जिसका बाप मर गया है और वो हर दिन एक स्टोरी डालता है, लाइव पे आता है. बट टुडे जब वो लाइव आया है तो वो उसके उसके पास कुछ एक ऐसी स्टोरी है बताने के लिए कि उसका बाप मर गया है, बट वो अभी फ्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोविड हो गया है और अपने बाप को वो ऑनलाइन ही देख रहा है. उसका क्रिमेशन या जो भी है वो भी शायद देख नहीं पाएगा, उसके बाप को कोविड हो गया था, विच एक्चुअली हैपेंड विथ वन ऑफ आवर फ्रेंड. उसके उनके फादर एक्सपायर हो गए और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ. तो मैंने उसका एक छोटा सा एक मोनोलॉग बनाया. फॉर मी इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, सो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड इन दैट स्टेट मैंने बोला कैमरा ऑन कर और इम्प्रोवाइज करके कुछ कर दिया. लकीली दैट, और वो मैंने सिर्फ ऐसे ट्राई किया था कि मैंने आई जस्ट टुक इट एज अ चांस और वो हो गया. और वो होने के बाद फिर दूसरा राउंड हुआ, वो भी मुझे दिल्ली में ऑडिशन हुआ जब मीरा नायर के साथ फेस टू फेस ऑडिशन हुआ. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि आई हैव ऑलवेज क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ. अपॉर्चुनिटी कभी भी या तो दो तरीके से मिलती है, या तो आप क्रिएट करिए या वेट करिए. वेट करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए इसीलिए कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है. हाँ, दूसरे का काम देख के लगता है कभी कभी कि यार वो कर रहा है, बट वो एक सेंस ऑफ कंपटीशन होना चाहिए, नॉट एज एन इनसिक्योरिटी. बिकॉज आप एक टाइम पे रखे, जैसे मैं अभी ऑडिशन पॉडकास्ट दे रहा हूँ और कल रात को एक ऑडिशन बना रहा था एक ऐड के लिए. तो मेरा वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का ना. आप हर वक्त रह के बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको काम का मौका मिलेगा आप अपना बेस्ट दीजिए और आपके लिए जो है वो आपको मिलेगा, वो कोई भी नहीं छीन सकता. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे 2-3 सालों में जो भी छोटा मोटा काम करने को मिला है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है सच बताऊँ तो, बिकॉज आई फील कि आई वॉन्ट टू डू मोर. सो इसीलिए कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है. और फियर 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 इस चीज़ का है कि मतलब काम मिलते रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहना चाहिए, खोना नहीं है इसके अंदर या हताश नहीं होना, क्योंकि हर आदमी ना अपने आप से बेहतर आपको कोई नहीं जज कर सकता. दुनिया में जज करने के लिए बैठी हुई है, आपने क्या पहना है, आपके पास फ़ोन कौन सा है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो और उसी से हम लोग घिरे भी रहते हैं. देयर इज़ अ सेंस ऑफ फियर, वही इनसिक्योरिटीज़ रहती है इंसान के अंदर और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हैं कहीं ना कहीं. लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस इसमें रहना चाहिए कि आपा काम कैसे कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कि वो जब काम और कितना हमें अपने आप को मतलब मौका मिले कि और कैसे इसको दिखा सकते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम है ना. तो वही है. Right. And what would your message be for people who want to be a part of this industry, people who are not, who aspire to be an actor
and especially people coming from UP and Bihar. क्या बोलना चाहोगे आप उनके लिए कि बिकॉज जितने भी लोगों से कॉन्वर्सेशन होता है एंड स्पेशली पीपल हु आर नॉट इनहेरेंटली कनेक्टेड to the industry in one way or the other, it's very difficult to get your first project, to get your first break, and there'll be multiple moments where you feel कि ये मेरे लिए नहीं बना है. What would your message be for people who are trying? I think just follow your dreams. First thing, always follow your dreams, believe in your dreams. और सपना सिर्फ देखना ही नहीं होता है, उसके लिए जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप फिजिकल ट्रेनिंग लीजिए. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिम मत जाइए, ठीक है, आप जिम जाइए, आपको लगता है आप जिम जाइए. मुझे लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाता. मुझे लगता है कि मैं अपने आप को योगा से ही फिजिकली एक्टिव रख सकता हूँ, तो मैं उस तरह से रखता हूँ. वो मतलब वो आपके पर्सनल चॉइसेस है. बट जो भी आपको बेस्ट लगता है, जिससे कि आपका काम और इम्प्रूव हो एज एन एक्टर, वो आपको करना चाहिए, ठीक है. और उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप पटना में रहें, चाहे आप बिहार से थिएटर कर रहे हो, चाहे आप यूपी से कर रहे हो, चाहे आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएँ, चाहे आप बाहर लिस्पा, राडा, जहाँ भी जाना चाहें. बट अगर आप जितना आप ट्रेनिंग है ना, ज्ञान कभी भी कम नहीं पड़ता है. और उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है. तो अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, ठीक है, और रीडिंग टाइम बढ़ाइए, और लोगों से मिलिए, उनसे जो अच्छी चीज़ें आप ग्रैस्प कर सकते हैं. तो उस इनसिक्योरिटी में रह के कि यार उसको मिल गया, उससे अच्छा है कि उससे लीजिए वो चीज़. मैं अभी भी अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखता हूँ. और जैसे कि मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि उनके डिसिप्लिन का डी मेरे अंदर रहे कम से कम. बाकी का जो IAS से लेके E तक है वो अपने पास रखे, मैं D ले लूँ, और उतना ही मेरे लिए बहुत है, जितने से मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ. और बाकी तो यही है कि अपना काम बेहतर करिए, उसके लिए लोगों से मिलिए, गाने सुनिए, और यही है कि ट्रेनिंग लीजिए. चाहे वो ट्रेनिंग घर से शुरू हो, वो ज़रूरी है कि सीखते रहना बहुत ज़रूरी है. वो जब आपके अंदर रहेगा तो, और वही शायद आपको, मुझे लगता है कि जो अभी बोलते हैं ना कि एक्टर बहुत सहज है, अगर आप अपने आम जीवन में सहज है ना, तो कैमरे पे भी आप सहज आएंगे. आप आम जीवन में ही इतने सारे फिल्टर्स आप लगा लेते हैं ना, जो हम लगाते हैं ना पोस्ट करने से पहले. तो वो भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ कई बार. मुझे भी लगता है अरे फिल्टर ये वाला बहुत मज़ेदार है, लगाओ, तो मैं भी इंजॉय करता हूँ. लेकिन जब आप कैमरे पे हैं तो वहाँ जैसे आपने फिल्टर लगाया तो वो मज़ा नहीं आएगा. इसीलिए आपको लगता है कि यार वो जो लापता लेडीज में तुमने किया वो मैजिकल था, वो ये था. मुझे लगता है कि यार कैसे मैजिकल लग रहा है, यहाँ तो मेरी हालत ख़राब थी. मेरे को तो मतलब मैं रवि किशन से जब मिला तो मुझे लगा कि यार मैं कैसे एक्टिंग करूँगा इनके सामने, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस बीइंग एन एक्टर. जब मैं आमिर खान से मिला तो मेरे लिए तो वो सारा, या मीरा नायर के साथ काम करना, इट्स सो सररियल. आप सुनते हो ऐसे एक्टर्स, डायरेक्टर्स के बारे में, जब आप उनके साथ बैठ के काम कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि, लेकिन वहाँ भी आपको अपना अपना जो मूल है वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि तभी शायद आपको फिर वही चीज़, आपकी सच्चाई जो है ना एज एन एक्टर कैमरे पे या स्टेज पे दिखती है. कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आप मतलब वो स्टार मोमेंट है आपके लिए, लेकिन जब आप मतलब आप बहते नहीं है ना, तो आपकी सहजता ही आपको उससे निकालती है बाहर. की चल बेटा, अब देख लिया, मौका मिल गया, अब अच्छा कुछ करके दिखा दे. तो वही है, सहज रहना. बहुत जितना सहज है और जितना ट्रेनिंग आप लेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा. बिकॉज आज के टाइम में तो मतलब इट्स मोर अबाउट फॉलोअर्स एंड सो अबाउट हाउ मच यू आर एक्टिव. और मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया. या वो चीज़. और लिखना मेरे लिए, जैसे राइटिंग मुझे बहुत हेल्प करता है. जब मुझे गुस्सा आता है मैं लिखता हूँ, जब मुझे अच्छा लगता है मैं बहुत खुश होता हूँ. जैसे एवरी फिल्म, एवरी प्रोजेक्ट विच आई हैव डन, आई हैव मेंटेन्ड इट, कि आई हैव रिटन अ सॉन्ग फॉर दैट फिल्म. लापता लेडीज़ के लिए मैंने गाना लिखा है, दुपहिया के लिए गाना लिखा है, अभी जो मैंने फिल्म की उसके लिए गाना लिखा है. So that is with me. This is the first time I'm sharing it with you. So ये जो podcast है वो इस podcast में बता रहा हूँ कि ये मेरा, I won't say कि this is my process, but वो inculcate हो गया. जैसे अभी recently मिहिर, who is my very good friend, अभी जो project किया मैंने, तो उस project में he is very closely associated. तो उनको मैंने message किया after the shot, जब ख़त्म हो गया wrap up, कि today was the final day and I was really happy because द डायरेक्टर रियली लाइक माई वर्क. और एक तरह से अप्रिसिएशन मिला सब सेट पे.
तो जब मैं घर लौट रहा था और जब घर पे आया तो मैंने उस जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस फिल्म का, तो उनके लिए मैं उस कैरेक्टर को सोचते सोचते और फिल्म के लिए सोचते सोचते मैंने कोई गाना लिखा था। और वो जब गाना मैंने जब लिखता हूँ तो तुरंत मतलब चूंकि थिएटर से हूँ तो तुरंत कंपोज करता हूँ। मेरे लिए ये होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिलीज़ हो या जो हो, बट मेरे बैंक ऑफ राइटिंग्स में वो रहता है। तो मुझे उसका वो उससे मतलब वहाँ से मैं अपने आप को खुश रखता हूँ कि मुझे खुशी मिलती है कि चलो एक क्रिएटिविटी जो है यहाँ पे, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी राइटर और कि राइटिंग भी ट्राई करूँ, बट राइटिंग इज ए जो मैं दिल से करता हूँ। कि जब मैं कोई कविता लिखता हूँ और जब उस पर कोई किसी का रिएक्शन आ जाता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है। एक्टिंग से तो हो ही रहा है, मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है, प्यार कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग मुझे लगता है कि ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और यशपाल शर्मा जी के साथ जब मैं काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि एज एन एक्टर, और वो बहुत एक्सपीरियंस एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, उनके साथ काम करने में मुझे जो सीखने को मिला वो ये था कि उन्होंने मुझसे बोला, भास्कर अभी भी ना मेरा जो मतलब अभी भी सोचता हूँ कि कितना और सहज हुआ जा सकता है, उसकी कोई कोई लिमिट नहीं। तो उन्होंने मुझे लगा कि तू जो लिखता है ना इसको मेंटेन रखना, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ एन एक्टर ट्रेनिंग, कि अगर आप लिखते हो तो वो आपको एज एन एक्टर ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो वो भी है कि आप पढ़िए और लिखिए, चाहे वो आप लिख के फाड़ दीजिए या कहीं रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। Brilliant. Because I think I have believed in writing from a very young age, and I've been writing, and I think yes, it does help, and it's an important part of my journey as well. So Bhaskar, tell me one last question: who is your favorite actor and why? It's a very difficult question to answer. Off late, I would say Walking Phoenix, and Cillian Murphy, बिकॉज पीकी ब्लाइंडर्स का मैं फ़ैन हूँ। वॉकिंग फिनिक्स के बहुत सारे, मैंने वॉकिंग फिनिक्स का की बहुत सारी फिल्में, ग्लैडिएटर और जोकर तो है ही, क्योंकि मैं क्लाउन भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट उनकी एक फिल्म है हर, जिसमें वो एक AI. हाँ AI, Yes. तो Yes. तब ना ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी सब नहीं आई थी, बट Yes. उससे उसको प्यार हो जाता है। इनफैक्ट चैट जीपीटी बहुत बाद में आया है, बहुत बाद में देखा आया है, जाए। बट वो पहले से उन लोगों ने रियलाइज कर लिया, और ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल फिल्म आई फील। तो ये दो एक्टर्स, और भी एक्टर्स हैं, बट मतलब व्हाई नॉट जयदीप अहलावत जी, बिकॉज ये तो वो सागर हैं एक्टिंग के, और मतलब उनको तो हवा में प्रणाम है। ऑफ कोर्स इरफान सर, बिकॉज फॉर मी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं जब यूएस में मॉनसून वेडिंग कर रहा था तो विशाल सर आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे जो बाल वाल है ना इरफान जैसे लगते हैं, वो सही कि देखा इधर आओ देखो ये इरफान जैसा नहीं लगता है। तो मुझे लगता था कि, मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप, मैं नहीं मानता, बट इरफान सर बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मकबूल दिखाई थी, और जब मैंने मकबूल देखी ना तो मुझे ना मकबूल पूरा याद है। मतलब मैं मकबूल, ओमकारा, और उस समय की बहुत सारी फिल्में हैं, हैदर, जिसको मैंने बहुत बार देखा है। तो जैसे ओमकारा का तो पहला जो डायलॉग है ना, याड़ी याड़ी बैलगाड़ी तू मेरा यार है ना, वो सारी चीज़ें, या मकबूल का जो ये हासिल का जो डायलॉग है, कब भैया क्या चल रहा है यहाँ पे, और बोले कि हाँ भैया, तो क्या और क्या खबर है बे, कह रहा है भैया वो आपको ढूंढ रहे हैं, हमको लगता है गाँव चला जाना ही सही रहेगा। अरे गाँव कहाँ चले जाए भाई, है बहुत बहुत ज़्यादा तो गाँव चले जाए, मार लब पर बुद्धि खुल जाए तुम्हारी। अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला 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 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ भैया पढ़े हैं, वो छुप के रहता है और वो एकदम अचानक से वार करता है, उसका तो चेहरा भी हमसे मिलता है। हाँ बस 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 बस, अरे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा कहाँ पे? तो वो सब मेरा इतना याद है। वो मैं सच बता रहा हूँ कि वो जब मैं शुरुआत में थिएटर कर रहा था ना, तो वो जितने बार एनएसडी की तैयारी करता था ना, तो ऐसा लगता है कि इरफान सर जैसा एक्टर बनना है, तो वो एक फाउंडेशन था, या मनोज वाजपेयी जी जैसा बनना है, तो वो एक फाउंडेशन था। तो उस क्या करते थे उनके, तुम हो नीरे गधे, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ, अरे काहे नहीं चली गोली, कंधे में रखा वट्टा, एक आंख मीच, निशाना लगा, चल पड़ी गोली। तो ये सारी चीजें ऐसे याद रट के रखता था मैं कि कैसे बोलते हैं वो, है ना, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था।
मुझे लगता है कि वही मेरे इनिशियल जर्नी का हिस्सा रहा है और मुझे और एक सपना भी था, हर एक्टर का होता है कि इरफान सर के साथ काम करने का मौका मिले। बहुत सपना पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन एवरी टाइम आई वॉच हिम ऑन बहुत सारे उनके स्टेज टाइम की और वीडियोस है, वो भी देखता रहता हूँ, तो मोटिवेशन मिलता रहता है। ही इज़ ए गॉड। मतलब ऐसे मैं गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर कोई वैसा फादर फिगर है थिएटर में, फिल्म में, तो ही इज़ इरफान खान। तो वही है। एंड जाते जाते लापता लेडीज का एक डायलॉग जो तुम यार अब तुम्हें बोलना चाहो। मैं भूल जाता हूँ डायलॉग्स। कोई भी छोटा सा। क्या है, मुझे याद भी नहीं है सीरियसली। मेरे को किरण मैम गाली भी देगी, किसको याद क्यों नहीं है। मुझे पहले बताते तो मैं याद भी कर लेता। बट मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भूल जाता हूँ ना, बोलता हूँ मैं याद करता हूँ क्या था। ये हो जया ऐसे गया और वो बोलते हैं, और अरे हमको लगा कोई और है, खो गई हो, हम मदद कर दें। तो ये था। और उसमें उसमें यही था। और जो एक पुलिस वाला था सीन, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इसके ससुराल तो खबर भिजवा दिए हैं, सोचा था आपको ये बता दें, वरना पहली वाली को जलाने का इल्ज़ाम लगाए थे, सोचेंगे दूसरी वाली को भी निकल लिया, बिफोर हैंड रपट लिख लो। तो वही है। लवली लवली, थैंक यू भास्कर, थैंक यू। बहुत मज़ा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा। एंड आई हैव बीन watching your journey थोड़े डिस्टेंस से, but have been observing it, and I find it extremely inspiring. Have learned so much from you again from a distance, क्योंकि हमारी जर्नी अलग है, हम दो अलग उसमें हैं, बट सीखने को बहुत कुछ मिला है। एज एन इंडिविजुअल, एज द पर्सन यू आर, आई रियली एडमायर हु यू आर. And I cannot thank you enough for joining me today on my podcast, which I never thought that I would do ever. But ये मेरे लिए एक बहुत important milestone है, that you know, seeing your friends win in life is something that gives me a lot of joy. So seeing you be here, and I'm confident that there is like many more milestones that you're going to cover, and you're going to make everyone so proud. But yes, we are already so proud of you. So thank you so much for joining me today, and for giving so many thoughts and questions for other people to reflect on. I think that is exactly the purpose of the podcast. किसी के पास आंसर्स नहीं है. Nobody knows, nobody is perfect. We are just here to have these conversations, which are very important, to bring these stories to life, which is very important. So thank you so much. I would say thanks a lot to you, because I always I come from a theater background, तो हम ensemble में बहुत believe करते हैं. तो we all have a, I think we all are traveling on a same ship, wherein we all are, you know, on a creative adventure or creative endeavors we have to fulfill in our lives. And first thing which I really want to tell you that story bar नाम मुझे बहुत catchy लगा, and it's not because you are my friend, that's why I'm doing this for you, because I really like the idea and I know where you come from and the struggles which you have also come across in your life, personally and professionally. So I think that is, for me, I'm just doing a very, I won't say a favor, but I'm just helping my friend achieve her dreams. And I also wish Storybar huge success in the coming times, so that it becomes the जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपने पॉडकास्ट के थ्रू. सो आई एम जस्ट playing a small part. We all are doing small roles in our lives, respective lives. So I'm just doing my bit. So don't say thanks. I'm glad that you chose me to be part of this journey. Always. I'll always choose you. Anytime. Thank you so much. Thank you so much, Bhaskar.